हेलो टू ऑल। आज हम कक्षा 3 विषय गणित के अध्याय 1 का अभ्यास 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम अध्याय 1 के अध्ययन को जारी रखते हुए आज अभ्यास 1.2 का प्रश्न संख्या 5 कर रहे हैं। इस प्रश्न के अनुसार आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम से यहाँ तात्पर्य है कि जितनी भी संख्याएं एक क्रम में दी है उनमें से संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। कैसे? यानी इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या जो है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या आएगी। इस तरीके से आरोही क्रम में संख्याओं को जमाने से क्या तात्पर्य होता है कि संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना। ठीक है, आरोही क्रम में संख्याओं को जमाने से क्या तात्पर्य होता है कि जो संख्या छोटी है वो पहले, उसके बाद बड़ी संख्याओं का क्रम और अंत में सबसे बड़ी संख्या आएगी। इस प्रकार से अब हम देखेंगे इन प्रश्नों में जो संख्या सबसे छोटी होगी वो उससे पहले और सबसे बड़ी संख्या बाद में, और ये क्रम छोटी से बड़ी की ओर चलता रहेगा। जैसे कि आपको 5वें प्रश्न का जो पहला बिंदु है ए, उसमें जितनी संख्याएं दी हैं आपको ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ। आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से अपन को हल करना है। पहला प्रश्न जैसे कि आपको बताया, इसमें 4 संख्याएं आपको दी हैं, इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है। तो अपन क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। देखने पर हमें ये पता चलेगा कि इन चारों में से कोई एक संख्या सबसे छोटी है। तो इन चारों में से जो संख्या सबसे छोटी है उसे अपन सबसे पहले सबसे आगे लिखेंगे। जैसे कि इस क्रम में सबसे छोटी संख्या है 7021। ठीक है, ये संख्या सबसे छोटी है 7021, तो अपन इसको सबसे आगे पहले नंबर पर लिख देंगे। अब इसके बाद बची ये 3 संख्याएं। अब इन 3 संख्याओं में से आप देखिए कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 7102 इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या है। यानी अब दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या लिखेंगे, 7102। अब 2 संख्या बची हमारे पास में, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में से देखिए कौन सी संख्या छोटी है, ये वाली 7120। यानी अब कौन सी संख्या आएगी, 7120। ये तीसरे नंबर पर आ गई। अब कौन सी संख्या बची, 7201। ये सबसे अंत में आएगी, क्योंकि इन पूरे क्रम में बताई गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या थी वो यही थी 7102। ये कौन से नंबर पर आई, चौथे नंबर पर। इस तरीके से ये जो क्रम जमा है, छोटी संख्या पहले, उससे बड़ी उसके बाद उससे भी बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या, ये क्रम आपका कहलाता है आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना। इसी आधार पर अब अपन दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरे प्रश्न में भी आपको 4 संख्याएं दी हैं, चारों में से आप देखोगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ध्यान से आप देखोगे तो पाओगे यहाँ पर 14344, 14344। ये संख्या इन चारों ही संख्याओं में सबसे छोटी है। इस वजह से सबसे पहले नंबर पर हम इसी संख्या को लिखेंगे। अब हमारे पास कितनी संख्या बची, 3 संख्याएं बची हैं। अब इन तीनों संख्याओं में अपन को देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है। इन तीनों को ध्यान से देखने पर अपन को पता चल रहा है कि इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 14433, 14433। ये वाली संख्या अपन दूसरे नंबर पर लिखेंगे। अब हमारे पास बची केवल 2 संख्याएं, 15430 और 15340। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सी है सबसे छोटी संख्या, 15340। ये संख्या अपन तीसरे नंबर पर लिख देंगे, 340। अब लास्ट में केवल एक ही संख्या बची है, ये अपन चौथे नंबर पर लिखेंगे, 15430, 15430। ये सबसे बड़ी संख्या थी। समझ में आया आपको? इसी तरह से क्रम में अपन को सारे ही प्रश्नों के उत्तर को देना है। अगला प्रश्न अपन करते हैं सी नंबर का जो है, इसमें भी 4 संख्याएं दी हैं। 4 में से आप देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 76676, 76000
676 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, इस वजह से अपन इसे सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में 3 संख्याएं बची हैं। अब इन 3 संख्याओं में से आप देखो कौन सी है सबसे छोटी? 76,777, 76,777। ठीक है, अब हमारे पास 2 संख्याएं बची हैं। इन दोनों में से आप देखोगे कि कौन सी संख्या छोटी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये वाली, इन क्रम में से अब अपन को देखना है कि तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास में 2 ही अंक बचे थे। अब उन दोनों में से जो छोटा अंक है वो है ये वाला 77,667, 77,667। अब लास्ट में हमारे पास एक ही संख्या बची है, ये आएगी चौथे नंबर पर। ये कौन सी है? 77,767, 77,767। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरीके से हमें आरोही क्रम में अंकों को जमाना है? छोटी संख्या पहले और उसके बाद में बढ़ती हुई संख्याओं को हमें लिखना है। ये 3 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, ये आपको CW में कर लेने हैं। आपकी कॉपी के अंदर आपको डेट डालकर CW डाल करके अभी के अभी किताब में भी आपको ये भर देना है और कॉपी में भी ये काम को कर लेना है। किताब में आपको इसी तरीके का स्पेस दिया है जैसे मैंने आपको बोर्ड पर बताया है, इसी स्पेस में आपको इन तरीके से इन अंकों को भर लेना है। बचा ये D और E वाला जो क्वेश्चन है, इसका आपको घर पर अभ्यास करना है और ये प्रश्न आपको HW में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम हमारे अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 के अनुसार हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम से क्या तात्पर्य होता है कि सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी है और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखनी है, यानी बड़ी से छोटी की ओर बढ़ना है। पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। इस तरीके से हम पाएंगे कि अवरोही क्रम वो क्रम है जिसके अंतर्गत हम बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की ओर आगे बढ़ते हैं, जबकि आरोही क्रम क्या था? जिसमें हम छोटी संख्याएं पहले लिखते थे और बड़ी संख्याएं उसके बाद में आती थी। अब इसी आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। छठे प्रश्न का जो पहला सवाल है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या को अपन लिखेंगे। आप इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी नज़र आ रही है आपको? 656, 656 ये अपन पहले नंबर पर लिख देंगे। अब हमारे पास बची 3 संख्याएं। अब इन 3 संख्याओं में आप देखोगे कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 564, 564 ये इनमें से बड़ी संख्या है। अब बची 2 संख्याएं। इन 2 संख्याओं में से आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी संख्या बड़ी है? 465, 465 और अंत में हमारे पास कौन सी संख्या बची? 456, 456। इस तरीके से आप जब ये क्रम देखोगे तो ये किस तरीके से बना? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आई है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या आ गई है। इसी आधार पर अब अपन दूसरे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर क्रम में आप देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नज़र आ रही है? 2143, 2143 ये अपन सबसे पहले नंबर पर लिख देंगे। अब हमारे पास बची 3 संख्याएं। अब इन तीनों में से आप देखो कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 2134 ये अपन दूसरे नंबर पर लिखेंगे, 2134। अब हमारे पास में 2 संख्याएं बची हैं, इनमें से आप देखोगे कौन सी बड़ी है? इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो है 1243, ये अपन तीसरे नंबर पर लिखेंगे, 1243। ठीक है, और अंत में हमारे पास एक लास्ट संख्या बची जो कि सबसे छोटी है, इसे अपन चौथे नंबर पर लिखेंगे, 1234।
1234। आपको समझ में आया किस तरीके से क्रम में जमाना है? ध्यान से देखो आप, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या यहाँ पर नज़र आ रही है। अब इसी आधार पर अपन एक और प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वाले क्रम में आप देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 13,241। इसे हम पहले नंबर पर लिखेंगे 13,241। अब हमारे पास में 3 संख्याएं बची हैं। इन तीनों संख्याओं में अब आप देखें कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इन तीनों में सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 12,341, 12,341। ये हमने दूसरे नंबर पर लिख दी। अब हमारे पास में 2 संख्याएं बची हैं। अब इन दोनों संख्याओं में आप देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से जो बड़ी संख्या है वो है 11,423, 11,423, है ना। और अंत में एक संख्या बची है जो अपन चौथे नंबर पर लिखेंगे। वो संख्या सबसे छोटी है इस वाले क्रम में, ये है 11,234, 11,234। इस तरीके से ये क्रम अवरोही क्रम में बन गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये जो ए, बी और सी बिंदु के प्रश्न हैं ये आपको CW में बुक के अंदर ही कंप्लीट कर लेने हैं। और D, E, F वाले जो प्रश्न हैं इन्हीं प्रश्नों के आधार पर जैसा आपको मेथड बताया उसी बेसिस पर आगे वाले भी आपको सॉल्व करने हैं HW के अंदर। ठीक है, तो यहीं पर अपना ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आगे की जो प्रश्नावली है, आगे का जो अभ्यास है वो अपन अगले वीडियो में जारी रखेंगे। थैंक यू।